बाड़ी में बसपा कार्यालय के बाहर फायरिंग, एक आरोपी गिरफ्तार, 315 बोर का कट्टा बरामद। बाड़ी शहर के अजीजपुरा मोहल्ले में बसपा कार्यालय के बाहर फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें कुछ युवक फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। फायरिंग की सूचना मिलते ही एएसपी श्रवण कुमार और कोतवाली थानाधिकारी महेंद्र शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर आरोपियों की तलाश शुरू की। थानाधिकारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि एएसपी के निर्देश पर टीम गठित की गई है। टीम ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग में शामिल आरोपी हंसा उर्फ हंसराम गुर्जर उम्र अमर सिंह को गुर्जर कॉलोनी से गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 315 बोर का कट्टा बरामद किया गया। बसपा के पूर्व प्रदेश सचिव और नगर पालिका चुनाव प्रभारी आरिफ खान ने आशंका जताई है कि फायरिंग की घटना अगर नगर पालिका चुनाव में टिकट वितरण को प्रभावित करने के उद्देश्य से की गई हो सकती है। आरिफ खान के अनुसार घटना के समय बसपा कार्यालय में बैठक चल रही थी, जिसमें बसपा जिलाध्यक्ष प्रवीण भास्कर और प्रदेश सदस्य नारायण सिंह मस्ताना भी मौजूद थे। घटना की सूचना तत्काल कोतवाली थानाधिकारी महेंद्र शर्मा को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और पूरे मामले की अभी जांच पड़ताल जारी है। राजाखेड़ा में भाजपा ने फूंका चुनावी बुगुल, एकजुटता पर जोर। नगर पालिका चुनाव की सरगर्मी बढ़ते ही भाजपा ने राजाखेड़ा और मनिया में कार्यकर्ता बैठक आयोजित कर चुनावी मैदान में अपनी सक्रियता तेज कर दी। राजाखेड़ा में पूर्व सरपंच माधो सिंह के पाड़े और मनिया में महादेवी गार्डन में हुई बैठकों में संगठन ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनावी मोर्चे पर उतरने का संदेश दिया। बैठकों में भाजपा का निकाय बोर्ड बनाने को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ। राजाखेड़ा में निकाय चुनाव प्रभारी अनिल कौशिक, निकाय संयोजक मनोरमा सिंह और देवेंद्र मुदगल तथा मनिया में निकाय चुनाव प्रभारी तेज सिंह, निकाय संयोजक केदार पुसवाल और एदल लोधा ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। बैठक में राजाखेड़ा विधानसभा प्रत्याशी नीरजा अशोक शर्मा, भाजपा नेता राजा भैया, रामवती जाटव, मित्तल शुक्ला, पूर्व सरपंच माधो सिंह, मनिया मंडल अध्यक्ष राम अवतार त्यागी, राम भरोसी जाटव, मधुसूदन शर्मा, मंडल अध्यक्ष सत्यम गुप्ता, नाइला मंडल अध्यक्ष जयवीर सिंह, राजेंद्र सिंह अंबरपुर, अनूप तिवारी, पूर्व सरपंच वर्षा सिंह सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने कांग्रेस पर सीधा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि राजाखेड़ा में कांग्रेस के कार्यकाल के विकास कार्यों से जनता त्रस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर कागजों में दावे किए गए, लेकिन धरातल पर उसकी तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब जनता के बीच जाकर कांग्रेस के विकास के दावों की वास्तविकता सामने रखनी होगी और भाजपा को मजबूत कर निकाय चुनाव में जीत दिलानी होगी। निकाय संयोजक मनोरमा सिंह और देवेंद्र मुदगल ने कार्यकर्ताओं के बीच दो टूक संदेश रखा। उन्होंने कहा कि कोई यह गलतफहमी ना पाले कि भाजपा राजाखेड़ा में कमजोर है। संगठन पूरी तैयारी में है और अगर कहीं कमी है तो सिर्फ एकजुटता की। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर मैदान में उतरते हैं तो राजाखेड़ा में भाजपा की जीत निश्चित है। मानपुर गांव में खेत के पेड़ से लटका मिला 18 वर्षीय युवक का शव, गांव में फैली सनसनी। कोलारी थाना क्षेत्र के मानपुर गांव में एक 18 वर्षीय युवक का शव खेत में पेड़ से लटका मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। परिजनों ने युवक को पेड़ से लटका देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी। इसके बाद युवक को नीचे उतारकर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान मानपुर निवासी अजय पुत्र गोरेलाल के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर कोलारी थाना पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही युवक की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और युवक की मौत से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। नमस्कार, मैं सूरजपाल। आप देख रहे हैं चंबल प्रवाह। नगर निकाय चुनावों की शुरुआत हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। हमारे साथ हैं बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से दावेदार हैं वो अपनी दावेदारी यहाँ पेश कर रहे हैं। देखिए, ये चुनाव है, कोई नई बात तो है नहीं। हर साल चुनाव आता है, हर 5 साल में एक चुनाव आ जाता है, तो सभी लोग प्रत्याशी है। हर वार्ड से कोई 5 मांग रहे हैं, कोई 4 मांग रहे हैं, कोई 2 मांग रहे हैं। तो इस तरीका से लोगों को टिकट मांगने के लिए आ रहे हैं और सबकी समीक्षा की जाएगी, कौन जीता हुआ, कौन टिका हुआ है, उसको इस हिसाब से अपने टिकट की कार्य व्यवस्था
करेंगे, मैं आपको बताऊं। और पूरी एक कोर कमेटी बनेगी, वो जाएगा नहीं फाइनल करेगी, हर वार्ड की सर्वे करेगी। सर्वे करने के बाद में ही जो व्यक्ति जीतने लायक है उसी को टिकट दिया जाएगा। अभी जो नगर परिषद की बात करें अपन, तो क्या कुछ आपको लग रहा है किस तरह से पार्टी चुनाव मैदान में जिस तरह से पूरे जोर से लड़ रही है सरकार आपकी है राजस्थान में, उसको देखकर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार से का ये लोकन चुनाव है, मैं आपको बताऊं, इसमें खुद का व्यक्तिगत ज़्यादा फर्क पड़ता है, वो ज़्यादा मायने रखता है। सरकार तो ठीक है, आपको मालूम है कि पहले यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी, जब कांग्रेस के वोट बन गए, कभी कांग्रेस की सरकार होती जब बीजेपी के वोट बन गए धौलपुर में। ये तो चलते रहते हैं, ऐसा कोई खास वो नहीं है सरकार का, इसमें ज़्यादा महत्व नहीं रहता है। ज़्यादातर है तो ये व्यक्तिगत चुनाव हो जाता है, छोटा चुनाव है। एक वार्ड के लोग वही 1000-500 लोग होते हैं, रोजाना आपस में मिलते हैं, तो वहां पर कोई ज्यादा टिकट मायने नहीं रखती है। जैसे अपन बात करें धौलपुर से बाड़ी की, तो बाड़ी में आप जैसे प्रमुख नेता यहाँ के माने जाते हैं, उसको लेकर आप क्या कहें, क्या वोट रहेगा यहाँ पर? सरकार बनेगी, बीजेपी के चेयरमैन बनेगा, आप चिंता मत करो, समय आने दो, जब आप देखना क्या होगा। ये थे गिरिराज सिंह मलिंगा, पूर्व विधायक बाड़ी, और इनका कहना है कि जिस तरह से पार्टी पूरे जोर शोर से तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में है और जो प्रबल दावेदार है उनको ही, जो जिताऊ उम्मीदवार है उनको ही मैदान में उतारा जाएगा। फिलहाल अपन बात करें बाड़ी नगर पालिका की, तो इनका कहना है कि पूर्ण रूप से बाड़ी नगर पालिका के चेयरमैन भाजपा का होने की उम्मीद है। नगर निकाय चुनाव में प्रक्रिया है। मैं भी यहाँ राजाखेड़ा बैठा हुआ हूँ, 3 दिन पहले भी बैठा था राजाखेड़ा, लोगों से बात कर रहा हूँ कि मेरे पास जयपुर का भी चार्ज है, तो जयपुर भी देखना पड़ता है। जो प्रक्रिया है वो मैं समझाना चाहता हूँ, कांग्रेस की तरफ से क्या प्रक्रिया है। कोई भी हमारा भी चेयरमैन का कैंडिडेट नहीं है, किसी दिमाग में गलत फहमी हो तो निकाल दे, कोई भी चेयरमैन का कैंडिडेट नहीं है। हमने सबको पार्षदों की टिकट दी, पहले पार्षद इलेक्ट होंगे, फिर जयपुर से ऑब्जर्वर आएंगे, वो पार्षदों से बात करेंगे, फिर पार्षदों से चेयरमैन का इलेक्शन होगा। कोई भी आदमी आज ये सोचे कि मैं चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा हूँ, वो कोई नहीं लड़ रहा। पूरी विधानसभा, मेरी विधानसभा में यही सिस्टम अपनाया गया है कि पहले पार्षद जीतेंगे, पार्षद अपना नॉमिनी इलेक्ट करेंगे, जिसको वो नॉमिनी इलेक्ट करेंगे फिर उससे हम आगे प्रक्रिया चलाएंगे कि अध्यक्ष कौन बनेगा, अध्यक्ष कौन बनेगा, उपाध्यक्ष कौन बनेगा, उसकी ये प्रक्रिया है। यही राजाखेड़ा में प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यही बनिया में अपनाई जाएगी, यही बाड़ी में अपनाई जाएगी, यही कसेड़ी सरमोखला सब जगह यही अपनाई। तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोग बाग खिचड़ी बहुत पका रहे हैं, उस खिचड़ियों को मैं दूर करना चाहता हूँ। आज की डेट में हर आदमी सिर्फ पार्षद का चुनाव लड़े, किसी के गलत फहमी हो दिमाग से वो निकाल दे, पहले पार्षद ही लड़ेगा, पार्षद से जो पार्षद कहेंगे उसका फिर इलेक्शन होगा, क्योंकि वो पहले भी हमने ये प्रक्रिया डेमोक्रेटिक प्रक्रिया अपनाई है, आज भी वही डेमोक्रेटिक प्रक्रिया। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा बसेड़ी मंडल का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित, जीत का लिया संकल्प। आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बसेड़ी मंडल का कार्यकर्ता सम्मेलन मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। सम्मेलन में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनाव में पार्टी का बोर्ड बनाने का संकल्प लिया और चुनावी रणनीति पर मंथन किया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि निकाय चुनाव प्रभारी भौरू सिंह जादौन, मुख्य वक्ता पूर्व विधायक बाड़ी गिरिराज सिंह मलिंगा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रजावत, विशिष्ट अतिथि करौली के पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश राजौरिया और एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष बनवारी लाल जाटव रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने मंचासीन अतिथियों का साफा और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। निकाय चुनाव प्रभारी भौरू सिंह ने कहा कि चुनाव में पार्टी की जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत पर निर्भर करती है। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता पार्टी का सबसे बड़ी ताकत है। पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश राजौरिया ने संगठन की मजबूती और अनुशासन को जीत का आधार बताया। पूर्व विधायक रानी कोली ने महिला एवं युवा कार्यकर्ता की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा हर मतदाता तक संपर्क करने पर जोर दिया।
भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रजावत ने कहा कि भाजपा ने हमेशा सर्व समाज के विकास और सम्मान के लिए कार्य किया है। निकाय संयोजक ब्रजराज सिंह परमार ने कहा कि बसेड़ी निकाय में भाजपा का बोर्ड बनाने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता संकल्पित होकर कार्य करेगा। कार्यक्रम का मंच संचालन मंडल महामंत्री कविंद्र सिंह परमार ने किया। समापन पर मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार ने सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। बसेड़ी से पुनीत परमार की रिपोर्ट। हमारे हालत में बनने के लिए सभी कार्यकर्ता यहाँ पर एक के लिए बाहर करते हुए यहाँ पर आगे छोड़ से आप देख देंगे कि कितनी कार्य बन सकते हैं। हमारा सबका प्रयास यही रहेगा कि नगर बन गया तो हम लोग बनाकर देश में पूरे सरकार बीजेपी की है। राजस्थान में सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आता है बसेड़ी के लिए उनके पास शुरू और जो बसेड़ी में जो भी कोई कमियाँ है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लाएंगे ज़्यादा प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही परिश्रमी होता है। तो बसेड़ी का कार्यकर्ता जिले के अंदर बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। तो जब बसेड़ी का कार्यकर्ता ठानता है तो पार्टी के लिए परिणाम देता है। नगर पालिका के चुनाव को सामने रखते हुए हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक वार्ड की योजना बनाई है। वार्ड का संयोजक, वार्ड का प्रभारी और चुनाव संचालन समिति, कोर कमेटी, वो सब मिल करके और सब लोग अच्छी प्रकार से चुनाव लड़ने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक साल के अंदर जो बसेड़ी के अंदर विकास हुआ है, लगभग 100 सीएम का निर्माण बसेड़ी के बस्ती को मेरे जिलाध्यक्ष बनने के बाद में हम लोगों ने पीछे लग करके कराया है सब कार्यकर्ताओं ने। कि बसेड़ी नगर पालिका के अंदर आम जनता को काम दिखाई भी दे रहे होंगे। आप लोग फीडबैक ले सकते हैं। हम नगर पालिका को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनाएंगे। कार्यकर्ता अपने मन बना लिया है और हमारे मलिंगा जी भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सुबह से बाड़ी के अंदर अलग अलग जगह कर रहे थे और भी इनको अनेकों जैसे बसेड़ी आया भेजाई है पार्टी ने प्रदेश में और इनको आज मनिया भी जाना था, लेकिन व्यस्तता के कारण से मनिया अगली बार इनका कार्यक्रम राजा किला में बनेगा और जिले में जहाँ की आवश्यकता होगी बड़े वरिष्ठ नेता हैं जिनका पूरा उपयोग लेंगे। कम कागजात, आसान किस्त, पैसे की नो टेंशन। अब धौलपुर जिले में आर्ट्स एंड कंपनी दे रहा है सबसे आसान लोन सुविधा। नया व्यवसाय शुरू करना हो या पुराने व्यवसाय को बढ़ाना हो, तुरंत लोन सुविधा उपलब्ध। व्यापारिक और व्यक्तिगत ऋण पाए 25,000 से 2 लाख तक, कम से कम ब्याज दर पर बिना कुछ गिरवी रखे, आसान मासिक किस्तों में, दैनिक और साप्ताहिक किस्त की सुविधा उपलब्ध। 100% ऑनलाइन प्रक्रिया से घर बैठे मात्र 24 घंटों में लोन प्राप्त करें। पेमेंट की नो टेंशन। फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से घर बैठे किस्त भरें। तो फिर देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 7240721830 और 9352584748। पता जगनेर रोड, रेलवे लाइन के पास, बसेड़ी, धौलपुर। हमारी शाखाएं जयपुर, धौलपुर, सैंपऊ, मनिया, बाड़ी, बसेड़ी, दतिया। नया काम हो या पुराना व्यापार, आर्ट्स एंड कंपनी है आपके साथ तैयार। नमस्कार, मैं सचिन। मैं आर्ट्स फाइनेंस में पिछले 4 साल से आरएम के पद पर कार्यरत हूँ। आर्ट्स फाइनेंस पिछले 20 साल से व्यापारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करती है। आर्ट्स फाइनेंस में काफी कम समय में उचित ब्याज दर पर बिना कुछ गिरवी रखे बिजनेस लोन और पर्सनल लोन दिए जाते हैं, जिसकी पूरी प्रक्रिया घर बैठे मोबाइल के माध्यम से की जाती है, जिससे व्यापार में किसी भी प्रकार की बाधा आए बिना व्यापारी हमारी सुविधा का लाभ ले पाते हैं। मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर की तरफ से समस्त धौलपुर जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अब सैपो में अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान सरकार की मां बाउचर योजना के तहत अधिकृत सोनोग्राफी सेंटर, जहां गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी जांच निशुल्क की जाती है। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार, MBBS, MS, DNV, OBS, G, गायनी, FAMS,
सोनोलॉजिस्ट, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर। प्रमुख सेवाएं प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन की जांच, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन। इन समस्याओं के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म, अनियमित होना या अधिक रक्तस्राव, गर्भाशय, अंडाशय में गांठ, सिस्ट या सूजन, गर्भाशय की रसोली और सफेद पानी की समस्या, पेशाब में जलन, संक्रमण या बार बार पेशाब आना, गर्भावस्था के दौरान शिशु की स्थिति और विकास की जांच, गर्भावस्था में पेट दर्द और अन्य जटिलताओं का उचित परामर्श। विशेष सुविधाएं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा उचित परामर्श, अत्याधुनिक मशीनों द्वारा सटीक और विश्वसनीय रिपोर्ट। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। पता नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपौ, जिला धौलपुर, राजस्थान। संपर्क करें 9166927236, 9929621539, 8955480888। जल्दी करें। राजकीय पार्क चंद्रमल ग्रुप गुलाबबाग में गंदगी का आलम, जिम्मेदार मौन। धौलपुर शहर के राजकीय पार्क चंद्रमल ग्रुप ट्रैफिक पुलिस कार्यालय के पास गुलाबबाग में इन दिनों गंदगी और अव्यवस्थाओं का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद के अधिकारी और जनप्रतिनिधि शहर की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे। स्थानीय लोगों के अनुसार पार्क में कुछ लोगों ने कथित तौर पर अपना अड्डा बना लिया। यहां दिन भर आपस में गाली गलौज करने के साथ शराब सहित अन्य नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है। इसके अलावा पार्क में शराब के पहुए और अन्य कचरा फेंके जाने से गंदगी का आलम बना हुआ है। पार्क में आने वाले छात्र छात्राओं और बाहर से आने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्क जैसे सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की गतिविधियों से माहौल खराब हो रहा है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और नगर परिषद से मांग की है कि पार्क में गंदगी फैलाने और सार्वजनिक स्थान पर अनुशासनहीनता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पार्क बनाया गया था आम जनों के लिए सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन उन्होंने क्या है अपने खाद बिस्तर लेके यहाँ पे आ गए हैं। इसमें दारू शराब भी बनाते हैं, जिससे आम जनों को काफी दिक्कत होती है। कौन आ गए हैं, कौन बनाते हैं? काफी लेडीज हैं और आदमी हैं, इनके पता नहीं कहाँ से आए हैं और यहाँ पे बहुत गंदगी मचा रखी है। तो बच्चे खेलने आते थे, अब वो भी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, इससे बहुत बदबू और वातावरण खराब हो रहा है। इनको यहाँ से यानी इनको यहाँ से हटाने के लिए इनको इनमें आने के लिए याद नहीं है। इसके बारे में क्या कहोगे? मेरे हिसाब से तो ऐसा इनको याद नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पार्क होती है ना आराम करने के लिए, आम आदमी के लिए। स्थायी रूप से यहाँ पे रहने के लिए नहीं होता क्या? यहाँ पे आओ, रहो, खाना पीना खाओ, गंदगी बचाओ। क्योंकि पार्क बनवाया है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी है कि इसकी साफ सफाई हम रखें तथा इसमें जो गलत हो रहा है उसके बारे में बोलें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राघवेंद्र सोलंकी। वो कुछ दिनों से यहाँ पे आकर के रहने लगे हैं, अपने चारपाई वगैरह लेके आते हैं, जिससे कि जो आम नागरिक हैं, जैसे कुछ महिलाएं हैं, लड़कियां जो इसको जॉगिंग करने आते हैं ना, आना बिल्कुल बंद हो गया है। जो कि कौन नहीं आना चाहेगा, तो गए सरावरा पीकर तो मतलब वहाँ पे डले रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा माहौल इसका और ज़्यादा खराब हो चुका है। जिसके करके हमने इसके लिए करा दी थी, तो यहाँ पर कार्रवाई होकर तो ये सारे लोग यहाँ से इनको यहाँ पर रहने की इजाजत किसने दी है? तो राजी है तो किसी ने नहीं दी, अपनी मर्जी से आकर के रहने लगे। फिर इनको हटाया क्यों नहीं? अभी तक आपने गंदगी भी काफी देखे जा रही है। इससे बोला भी था पहले प्रयास खुल गया था, बट इन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया हमारी आवाज़ का उसका कि कोई बात नहीं, नॉर्मल हो गए। जब मैं ऊपर तक मतलब थोड़ा सा वीडियो वगैरह के इनकी डाली है, तब वो ऊपर से लोग आए और उनको हटा दिया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राहुल है सर। क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहते हैं जो चंद्रमल ग्रुप द्वारा जो ये पार्क बनाया गया है, इसमें आए दिन दारूबाज और आए दिन ये स्थायी घाट वाले जो बिछाकर जो गंदगी करते हैं, इसमें ये सोते हैं जो उधर आप पार्क देख सकते हो, कैमरा घुमा के देखो पीछे की तरफ, अभी तो खाली करा दिया है। तो इन लोगों ने बहुत गंदगी यहाँ पे फैला रखी है। कोई भी सुबह घूमने वाले जो बच्चे और लेडीज जो योगा करने आती थी वो अब नहीं आती। इनको यहाँ पर रहने के लिए इजाजत किसने दी है? ये पता नहीं किसकी मिली भगत है। पार्क में काफी दुर्दशा देखी जा रही है, कुछ पैसे गंदे पदार्थ भी पड़े हुए हैं, किसी बोतल भी पड़े हुए हैं और अभी उसमें व्यक्ति ड्रिंक करके सो भी रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है इस पार्क के अंदर? ऐसी साफ सफाई क्यों नहीं है यहाँ पर? यहाँ साफ सफाई इसलिए नहीं है कि ये जो लोग यहाँ स्थायी अपने जो खाट बिछाकर घर बना रखे हैं, उनकी वजह से नहीं है। यहाँ पर कभी मुर्गा मच्छी और यहाँ पर दारू पीती है, इस वजह से यहाँ बहुत गंदगी फैलती है। इनके रोकने के बारे में, इनको रोका जाए, इसके बारे में आप क्या कहोगे आगे? नहीं, कुछ नहीं रोका जाए। सर्वजनिक पार्क है, इसमें जो
बच्चे टहलते हैं, लेडीज टहलती है, बिल्कुल यहाँ कोई घूमने की कोई वो नहीं। लेकिन इनको यहाँ से हटाया जाए ये कह रहा हूँ मैं इसके बारे में। इनको हटाया जाए, तुरंत हटाए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सैलन सिंह है। सावन में राहगीरों के लिए जलवा प्रसादी की व्यवस्था पुनीत कार्य। राजेश शर्मा। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से सर्किट हाउस के मुख्य द्वार पर संचालित सार्वजनिक शीतल जल मंदिर पर श्रावण मास की एकादशी के पावन अवसर पर बड़ी सब्जी प्रसादी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संघ के पूर्व प्रांतीय महामंत्री एवं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने राहगीरों को अपने हाथों से प्रसादी वितरित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संघ के जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने बताया कि संघ की ओर से गर्मी के मौसम में लगातार बर्फ का ठंडा पानी उपलब्ध कराया जाता है। मुख्य अतिथि राजेश शर्मा ने कहा कि शिक्षक संघ द्वारा शैक्षणिक एवं कर्मचारी हित के कार्यों के साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़े सेवा कार्य करना सराहनीय और अनुकरणीय पहल है। संघ के जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि संगठन द्वारा पिछले 12 वर्षों से आमजन के लिए शुद्ध और शीतल जल की निर्बाध सेवा दी जा रही है। कार्यक्रम में रमेश अग्रवाल, नंदकिशोर लोधी, अनिल मिश्रा, रजनीकांत शर्मा, हेमेंद्र तोमर, हरिओम शर्मा, मुकेश पारासर, भानु प्रताप परमार, आमीन खान, राजेश कुमार शर्मा, मोनू रजक, बालकिशन, दीपेश सिंगल, गणेश मीणा, रामदास, गिरीश शर्मा, यादवेंद्र यादव, बलबीर सिंह, मोनू त्यागी, जितेंद्र सिंह, विनोद सारस्वत सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे और सेवा कार्य में सहयोग किया।